हेलो +1। हाँ जी बेटा, कैसे हो सारे? ठीक हो? देखो हुण तुसीं सारे वो कहंदे हुंदे ना एक छत्त दे थल्ले इकट्ठे हो गए है ना। तुहानूं सब नूं पता है मैं किस चीज़ की गल कर रही हाँ। हुण तुहाडे सब दे नंबर ने मेरे कोल, है ना। जिहड़ा बच्चा नहीं करेगा वधिया रिस्पॉन्स, मैं उहनूं ग्रुप चों रिमूव कर देना। ठीक है, मैं तुहाडी कोई हैल्प नहीं करनी। देखो तुहानूं पूरे नोट्स मिल रहे हैं, है ना। हुण तुसीं मैं एक हफ्ता तुहाडा कोई लैक्चर पाया नहीं है ना, +1 का नहीं पाया। मैनूं ऐसी पहला मैं 2 का जिहड़ा सिलेबस है इस महीने का सारा कवर करदा, फिर मैं +1 का करांगी, है ना। उन्नी देर तक मैं तुहाडे नोट्स बनाती रही कि तुहानूं भेजां ते तुसीं अपना करो काम पूरा, है ना। तो हुण तुहाडे कोल जिहड़े 5th यूनिट के नोट्स वो पहुँचणगे नाल, उस तो बाद वीडियो पहुँचेगी। ठीक है, नोट्स तुसीं कॉपी तो कर लैणे बेटा, फिर तुसीं वीडियो सुननी। ठीक है ना। जो असीं उतारिया हुंदा ना साडे हत्थां चों एक बार चीज़ निकली हुई है तो सानूं जल्दी समझ आ जाती है। ठीक है, किसी भी बच्चे ने जिहड़े बच्चे पढ़न वाले है बहुत घट ने, मैनूं पता है कि बहुत सारे बच्चे ने इस टाइम ग्रुप्स दे विच, लेकिन पढ़न वाले बहुत घट ने। वो जिहड़े पढ़न वाले बच्चे हैं मैं उन्हां नाल ही गल कर रही हाँ। ठीक है बेटा, तुहाडे लई बन रही ने वीडियोज़ सारियां, तुहाडे लई नोट्स ने, तो तुसीं मैनूं करके दिखाना है काम जिहड़ा मैं चाहती हाँ कि मेरे बच्चों के नंबर बहुत ज़्यादा आउण, है ना। तुसीं मैनूं लैके दिखाने हैं। तो तुसीं बच्चे जो रिस्पॉन्स नहीं ना करते, कल हुण मैं तुहाडे ऑब्जैक्टिव क्वेश्चन कड्डे बेटे, मेरे कोल बहुत सारे मैं कर रही हाँ, मेरे कोल सेव पे ने, मैं वीडियोज़ 2 बना भी ली होर ऑब्जैक्टिव क्वेश्चन दियाँ, तो मैं वेट कर रही सी कि बच्चे रिस्पॉन्स करनगे, बट नहीं, तुसीं नहीं सुनते, तुसीं नहीं रिस्पॉन्स करते, फिर मेरा भी मन नहीं करता, है ना। फिर मैं फिर वही +2 लिए ज़्यादा मेहनत करांगी फिर जे तुसीं नहीं पढ़ना। सो जे पढ़ना चाहते हो बेटा जरूर रिस्पॉन्स दो, मैनूं दसो तो सही किन्ने नंबर बनते हैं तुहाडे ऑब्जैक्टिव्स दे विचों, ते नाल अपना अगला काम भी शुरू कर देना है। ठीक है, रोज़ के 2 पेज होया करनगे, एक वीडियो 15-20 मिनट की, बस इन्ना काम तुहाडा है डेली का। एक लैक्चर बेटा इन्ना तो हुंदा ही है ना, स्कूल जाते हो तो भी करते हो, फिर कितना औखा है ना राजे। चलो असीं शुरू करते हैं। सब तो पहला है सेंटर ऑफ मास की है बेटा। सेंटर ऑफ मास की होंदा है ना। हुण तुसीं जिहड़ी साडी ये वाला यूनिट है ना 5th, ये बेटा है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स से सारा। हाले तक जिन्ना भी असी स्टडी किया, न्यूटन के ला लगाए या कुछ भी किया सी, हाँ असी की करते सी, एक सिंगल ऑब्जैक्ट ले लेंदे सी, सानू उहदा मास पता हुंदा सी ते असी उहदे ते स्टडी कर रहे सी, है ना। उत्ते फोर्स कितनी लग गई, उन्हें एक्सेलरेशन कितनी गेन कर ली, उहदा पाथ किस तरह का है, इस तरह असी सारा कुछ करते रहे। ठीक है बेटे, पर हुण असी की करना है सिस्टम ऑफ पार्टिकल। जदों बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल मिल के वड्डी सारी चीज़ बन गई, फिर असी उहदा किद्दां असी उहदे ते लॉ लगाने हैं। कंजरवेशन ऑफ मोमेंटम तो उन्हें भी फॉलो करना है, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जो भी है ना, सारे लॉ उत्ते भी लगने हैं। फिर आप उस जिहड़ा पार्टिकल्स का एक सिस्टम बनया होया है, कोई रॉड है, कोई डिस्क है, कोई रिंग है, असी उहदे ते किद्दां अप्लाई करांगे, है ना। हुण मैं तुहानूं एक छोटी जी एग्जांपल दिंनी है। जदों कोई प्लेयर बॉल नूं स्पिन करता है ना, इस गल नूं बॉयज़ बड़ी अच्छी तरह समझ जाणगे। स्पिन जदों असी करते हैं ना बेटे बॉल नूं, ते अगे नूं भी सुट्टदे हैं, तो जिहड़ी बॉल स्पिन हो रही है, बॉल दे विच देखो किन्ने छोटे 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 पार्टिकल्स बने होंदे हैं। जे रबड़ दी बनी है किन्ने सारे पार्टिकल्स ने उहदे विच। तुसीं जे मोशन देखण लगे उन्हां दी समझ नहीं आनी सारे पार्टिकल, जिद्दां मैं तुहानूं प्रोजैक्टाइल वाली वीडियो च दस्सिया सी कि पैराबोलिक पाथ हुंदा है। जो असी ऑब्जैक्ट नूं थ्रो करते हैं पैराबोलिक है। जे आपां नाल स्पिन भी करा रहे हैं ऑब्जैक्ट नूं बेटा, जो स्पिन भी कर रहा है तो उसकी मोशन किद्दां समझावांगे। ठीक है ना, ये बड़ा गड़बड़ जिहा कंसैप्ट हो जाता है। ये सिर्फ तुहानूं इसलिए दसनी है, लिखना नहीं है कुछ भी, कि सानूं सेंटर ऑफ मास की जरूरत क्यों पई। फिर असी बेटा सारे ऑब्जैक्ट्स के उपर जिहड़े वड्डे वड्डे भी हैगे ने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के उपर आपां लॉज नूं एप्लीकेबल कराउण वास्ते एक जिहड़ा पॉइंट वो सुपोज कर लिया। ठीक है, उन्होंने असी सेंटर ऑफ मास कहता। हुण जिहड़ी मैं तुहाडी सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन लिखी है, मैं उस की लिखा बेटा, इट इज़ द पॉइंट इनसाइड द बॉडी और आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, उस मास के विच भी हो सकता है, मास नहीं भी हो सकता उत्थे, जिथे असी सुपोज करते हैं कि होल मास ऑफ द बॉडी इज़ कंसनट्रेट। ठीक है, ज़्यादातर चीज़ां ज़्यादातर बॉडीज़ दे विच मास होएगा उत्थे, जिद्दां हर तुहाडे कोल जे रॉड है कोई, ठीक है, इहदे सेंटर च होएगा। ठीक है ना, वै सेंटर ऑफ ग्रैविटी तो तुसी करोगे भी, सेंटर ऑफ ग्रैविटी नालों डिफरेंट चीज़ है, मिक्स नहीं करना। क्योंकि मैं तुहानूं एक एग्जांपल दिन्नी है, पेपर बड़ी बार क्वेश्चन आता है, कोई ऐसी एग्जांपल दसो जिहदे विच सेंटर ऑफ मास है उस जगह ते जिथे अपना कोई मास नहीं है बॉडी का, तो वो रिंग है बेटे। हुण की हुंदा है जदों तुसी रिंग नूं रोटेट करदे हो, है ना, तुसी रिंग नूं स्पिन करके सुट्टदे हो अगे, तो रिंग दे सारे पार्टिकल्स पता नहीं किहड़ा पाथ फॉलो करते हैं, लेकिन उहदा जिहड़ा सेंटर हुंदा है, जिहड़ा रिंग दा सेंटर होएगा ना बेटा,
आ चीज़ नूं जे तुसी देखना है तो ये हमेशा पैराबोलिक पाथ ही फॉलो करेगा, सिर्फ सेंटर। बाकी अगर स्पिनिंग हो रही है, कोई पार्टिकल किसी पासे जा रहा है, कोई किसी पासे जा रहा है, सब उल्टे पुल्टे हो रहे हैं, ठीक है। असी सेंटर ऑफ मास देखना है, ठीक है। ये मेरी गल याद रखियो, जी रिंग होंदी है अंदरों खाली है, वो भी सेंटर च है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास। तो होर सेंटर ऑफ मास हुण तो असीं गल कर रहे सी रॉड की। रॉड का जे यूनीफॉर्म रॉड है ना, जे उहदा मास जिहड़ा है यूनीफॉर्म है हर जगह ते इक्को जिहा। जे लोहे की गल करिए तो लोहे की इक्को जी बनी हुई है, वो ये नहीं कि कितों मोटी कितों पतली है, तो वो बिल्कुल सेंटर दे विच उहदा सेंटर ऑफ मास होएगा, ठीक है। जे एक पासा भारा कर देने सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाता है। सो सेंटर ऑफ मास जिहड़ा है साडा, असीं इदां दा पॉइंट लैंदे आ जिहड़ा कि उस बॉडी दे विच हुंदा, असीं सुपोज करते हैं जिहदे उत्ते सारे लॉ असीं अप्लाई करवाने हैं, ठीक है बेटे। सो इस करके सानू सेंटर ऑफ मास की जरूरत पई ताकि किसी भी बॉडी लई सानू उलझना ना पवे, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास तुसी की लिखना है, हुण इन्नियां गल्लां मैं कर दित्तियां है ना, तुसीं सोचदे होगे मैडम किन्ना बोली जा रहे हैं। तुसी याद की रखना है कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जिथे असीं सुपोज कर लैंदे आ कि सारी बॉडी का मास उत्थे पिया है, ओके। तुहाडे कोल नोट्स हैगे, तुसी उहनूं पढ़ लो, ठीक है, तुहानूं समझ आ जाना है। हुण फिर वो जी एग्जाम्पल की मैं गल की है, असाइनमेंट्स आ जानियां तुहाडे कोल, देखियो उहदे च क्वेश्चन होएगा ऐसी एग्जाम्पल दो जिथे मास एक्चुअली प्रेजेंट नहीं है लेकिन वो सेंटर ऑफ मास है, तो वो की है साडी रिंग है, ठीक है बेटा। उस तो बाद बेटा सेंटर ऑफ मास दी थोड़ी जी एग्जाम्पल्स मैं तुहानूं नोट्स दे विच सेंड करांगी, पर मैं इत्थे ही हुण तुहानूं नाल ही दस देनी है। जिद्दां कोई एग्जाम्पल जे आपां लैनी है, मान लो दिवाली आने वाली है ना, सारे की तैयारी होनी, दिवाली तक कोरोना चला जाएगी, दिवाली मनानी है, तो आपां की करने पटाके फोड़ने हैं। देखते हो पटाके जो उपर जाके फुटते हैं, है ना, जो जिहड़ा एक पटाका उपर जाके फुटेगा उहदे विचों किन्ने सारे छोटे 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 पार्टिकल्स निकलते हैं, वो सारिਆਂ ਦਾ अलग अलग पाथ होंदा है। कुछ ऐदा ही आप उलझ जाते हैं फिर उस बॉडी च। लेकिन जे तुसी आतिशबाजी चला रहे हो तो वो पैराबोलिक पाथ च जाके किते गिरेगी, जिहड़ा उहदे विचों होर समान निकलिया वो रस्ते च फैल जाएगा, उहदा पाथ सानू नहीं पता लगता। लेकिन जिहड़ा सेंटर ऑफ मास है वो सानू पता चलेगा कि वो आ रहा है नीचे, ठीक है बेटे। इसी तरह दी दो एग्जाम्पल्स होर मैं तुहानू लिखियां ने, वो तुसी समझो, हुण तुहानू समझ भी आ जानी है। जिद्दां आपां गल करदे ना मून ते अर्थ सिस्टम है, एलिप्टिकल ऑर्बिट दे विच अर्थ रिवॉल्व करदी है। एक्चुअली एलिप्टिकल जिहड़ा पाथ है ना, वो मून ते अर्थ दोनों का सेंटर ऑफ मास है। वो सेंटर ऑफ मास सन के अराउंड घूम रहा है, ठीक है ना, वो चीज़ है। वो मैं डायग्राम बना के तुहानूं दस्सिया होया है, एक बार जरूर उन्होंने रीड कर लियो, नहीं पता चलेगा फिर मैनूं दस्सियो, ओहदी भी वीडियो बना दांगी, ठीक है बेटे। ये कुछ एग्जाम्पल्स ने जिहदे च असीं सेंटर ऑफ मास की गल की हुई है। नैक्सट है बेटा सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। हुण जिहड़ा असीं मेन काम करना है ना, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला असीं याद करना है किसी तरह भी कि असीं किद्दां कढना है। देखो जे तो सेंटर ऑफ मास यूनीफॉर्म बॉडी का है, मान लो तुहाडे कोल दो पॉइंट पे, आपां इक्को एक्सिस की गल करिए, अलॉन्ग एक्स एक्सिस एक रॉड पई है, ठीक है। तुसी इस रॉड की लेंथ तुहानूं पता है कि एल है, यूनीफॉर्म रॉड है ये, तुसी दस दोगे कि ये रॉड का जिहड़ा सेंटर ऑफ मास है सेंटर च है, L/2 लेंथ इधर है, L/2 लेंथ इधर है, पर असीं इहनूं प्रूफ करांगे, है ना। तो इसी तरह बेटा जे तुसी कोई पार्टिकल दूर दूर लैते, एक पार्टिकल आ है, एक पार्टिकल आ है, तो आएगा द सेंटर ऑफ मास कड्डो, तो मास गिवन होएंगे M1 ते M2, ठीक है। इन्हां दा पोजीशन गिवन होएगी फ्रॉम ओरिजिन R1 ते R2। हुण सेंटर ऑफ मास लिए सिंपल जैसी ज़्यादा उलझना ही नहीं है, तुसी एक फॉर्मूला याद कर लेना है। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है, सेंटर ऑफ मास का जिहड़ा R होएगा कितनी दूरे होएगा, दैट इज़ इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2। इस फॉर्मूले नूं याद कर लेना, ठीक है बेटे। नहीं बहुता उलझना छड्ड दो, असी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जावांगे, डरन वाली कोई गल नहीं है। तो सिंपल जे न्यूमेरिकल आने, मैंने पता तो बहुत सौखा काम आता है बेटे, पंजाब बोर्ड वाले तो बहुत ध्यान रख रहे हैं बच्चों का, है ना, बहुत ईजी काम करवाते हैं तुहाडे कोलों। तुहानूं मान लो इत्थे दो पार्टिकल देते, एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है, द सेंटर ऑफ मास कड्डो, उहदा होर भी सौखा तरीका है। आपां मान लैंदे हुंदे कि ओरिजिन जिहड़ा है उत्ते सेंटर ऑफ मास पिया है, जे ओरिजिन ते पिया तो जीरो हो जाना। तुसीं वो सारियां गल्लां भुल जाओ, क्यों जीरो होया की होया, उहदे लई तुसीं जिहड़ा फॉर्मूला लगाना है, तुसीं की करना है M1 R1 इज़ इक्वल टू M2
R2 याद रखना है, ठीक है। ये दो फॉर्मूले मेरे बच्चे याद रख लिओ तो तुहाडे न्यूमेरिकल भी हो जाने हैं, तो तुहानूं पता भी चल जाना आपां की करना। R1 R2 दिते होणगे, जरूरी नहीं कि एक्स एक्सिस 'च है, क्योंकि इत्थे तो फिर एक्स एक्सिस की गल हुई है तो X1 तो X2 भी लिख सकते सी। मैं R क्यों लिखिया बेटा, कई बारी तुहानूं इस तरह 2 डायमेंशन दे विच दित्ती होएगी बॉडी, ठीक है। एक पार्टिकल इत्थे है जिहदा पोजीशन वैक्टर R1 है, दूजा पार्टिकल इत्थे है जिहदा पोजीशन वैक्टर R2 है। तुसीं इहदा सेंटर ऑफ मास कढना है, जे वो सेंटर ऑफ मास इत्थे है तो उहदा पोजीशन वैक्टर R होएगा। फॉर्मूला फिर यही लगेगा, ठीक है। असी फॉर्मूला पोजीशन वैक्टर का कढ़िया, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वैक्टर कितना है। हुण जे कल्ला एक्स एक्सिस की गल करता है तो एक ही कोऑर्डिनेट आ जाना है, जे वाई की करता है तो कल्ला वाई आ जाना, दोनों की करता है तो फिर R कढ़ लो, एक्स इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप करके, ठीक है। इन्ना तो तुसीं उलझना ही नहीं है, इन्ने ज़्यादा तुहानूं पता न्यूमेरिकल तुहानूं आने ही नहीं है, चॉइस च आने हैं। सो किसी ने डरना नहीं है, सिर्फ समझो बेटा। कई बार ना होंदा भी कहानियां तुसीं कॉम्प्रीहेंशन करदे हो जदों इंग्लिश दे, तुसीं की करदे हो किन्ने ध्यान नाल सुणदे हो ना, पैरे नूं किन्ने ध्यान नाल पढ़दे हो, फिर उहदे चों क्वेश्चनां दे आंसर आप दिंदे हो। ਉਹੀ चीज़ मैं तुहानूं बार बार कह रही हाँ कि तुसीं सिर्फ सुननी है, मेरी एड्डी लंबी चौड़ी गल इहनूं याद नहीं कर लेना। इहदे विच्चों कुछ गल्लां निकलनियां ने, वो तुसीं याद करनियां ने, मैं तुहानूं लिख के दित्तियां होईयां ने। बोलदी मैं इस करके है क्योंकि मैनूं पता है विजुअली या हीयरिंग जिहड़ी है, साडे कंन बड़े तेज़ होंदे है ना, तो सानूं अखां नूं देख के भी जल्दी याद हो जाता है। इस करके तुहानूं दस रही हैं बार बार कि तुसीं किद्दां पढ़ना है, की याद करना है, ठीक है बेटा। सब तो पहले नंबर पर सेंटर ऑफ मास की है, सेंटर ऑफ मास है जिथे बॉडी का सारा मास पिया है, वो पॉइंट, ठीक है। जिथे असीं सुपोज करते हैं कि सारा मास पिया है तो उत्थे सारे लॉज लगणगे। दूसरा है कोई ऐसी बॉडी दसो जिहदे विच सेंटर ऑफ मास बिना उस जगह तो है, बॉडी दे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, उत्थे कोई होर मास नहीं है, उत्थे सेंटर ऑफ मास है, तो एग्जाम्पल है रिंग दी, ठीक है। उस तो बाद बेटा अलग अलग शेप दे कई बारी पूछ लेंदे एक नंबर दे विच कि सेंटर ऑफ मास कित्थे है, ठीक है। वो तुसीं याद कर लो, मैं तुहानूं तां ही टेबल बना के दस्सिया होया है। सेंटर ऑफ मास जिहड़ा है तुहाडा ट्रायंगल दा कित्थे होएगा, मीडियन दे विच होएगा, ठीक है। तुसीं ट्रायंगुलर लैमिना दा आ गया मीडियन ते, उस तो बाद है क्यूबिकल ब्लॉक दा जिथे उहदे डायगनल सारे मीट करनगे उस पॉइंट ते उस तो बाद होलो सिलेंडर दा वो आएगा वो एक्सिस ते, ठीक है। सारे मेरे बच्चों ने ये चीज़ां जिहड़ियां ने वो याद कर लैणियां ने ते अपने दिमाग 'च उन्होंने बसा लेना है, ठीक है। छोटे क्वेश्चन जो करांगे देखियो तुहानूं फटाफट मिल जाने नोट्स विचों। बहुत अच्छी तरह नोट्स नूं बनाओ बेटा, ठीक है। मैं तो मेहनत कर ही रही हाँ, तुसीं भी करो सारे, ओके बेटा। हुण असीं करांगे राजे गल सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी। मैं रिजिड बॉडी बारे अज तुहानूं दस्सांगी। एक होर चीज़ है जिहड़ी रिजिड बॉडी की है। मैं अज बहुत लंबा लैक्चर नहीं करना क्योंकि मैनूं पता है कि तुसीं छोटे बच्चे हो, डर जाओगे कि मैडम तो इन्ना पढ़ा रहे हैं। मैं बहुत थोड़ा जिहा दसना है, मतलब 10 जिद्दां हुण मैं तो बोल रही हाँ 15-20 मिनट बोल दूँगी, लेकिन तुसी जो उहदे चों याद करना है, जो हुण तुहानूं इन्ना कुछ बोलण तो बाद याद करन नूं क्या, वो की है सेंटर ऑफ मास की है। एक बॉडी दसो जिहदा सेंटर ऑफ मास वो तुहानूं याद ही हो जानी, हुण रिंग है। उस तो बाद अपने कोल आएगा हुण रिजिड बॉडी की है। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला सॉरी जिहड़ा असीं कढिया है ना, तो किसी मॉलीक्यूल का अगर असीं कढना होवे सेंटर ऑफ मास तो किहड़ा फॉर्मूला लगाना है, ਉਹਦੀ मैं विद एग्जाम्पल तुहानूं लिख के नोट्स दे दिते है। उस तो बाद है बेटे साडे कोल रिजिड बॉडी की है, वो ध्यान नाल सुन लो। रिजिड बॉडी बार बार लिखना सी। रिजिड तुहानूं पता ना हार्ड जिहड़ी बहुत सख्त होवे। रिजिड बॉडी च एक्चुअली हुंदा की है, दो पार्टिकल्स कदे भी उन्हों का डिस्टेंस जिहड़ा है वो आपस चेंज नहीं होंदा। जे एक पार्टिकल इत्थे एक इत्थे, बहुत सारे पार्टिकल्स तो बनी हुई है ना, सारे जिहड़े पार्टिकल है वो अपनी अपनी जगह पर फिक्स रहिंदे। हार्ड सख्त चीज़ है, ठीक है। जिन्ना मर्जी उन्होंने घुमा लो, मूव कर लो, आ जिहड़ा डिस्टेंस वो चेंज नहीं होना। तुसीं इहनूं जिन्ना मर्जी अगे लै जाओ पिछे लै जाओ, आ जिहड़ा ए तो बी है इन्हां ने उत्थे ही रहना, उन्नी डिस्टेंस ते रहना जिन्नी डिस्टेंस ते ये हैगी, ठीक है। चाहे रोटेट करो चाहे कुछ करो, इन्हां दा डिस्टेंस चेंज नहीं होना। गल की है, असीं निंबू लै लो, निंबू नूं निचोड़ दो, ठीक है। सॉफ्ट है ना, वो सॉफ्ट है तो वो सारे पार्टिकल्स पिचक जाने, डिस्टेंस चेंज हो जाना। हार्ड जी चीज़ लै लो, वैसे हुंदा नहीं कभी हार्ड, लोहा भी थोड़ा बहुता हो जाता है ना, इलास्टिसिटी होंदी है, फिर भी असीं मनते हैं भी चलो रॉड है, डिस्क है ना, इदां दी सख्त सख्त चीज़ां ने जिन्हां नूं असीं जिन्ना मर्जी जोर ला लीए वो अपनी जगह नहीं बदलणगीਆਂ। सुट दो उन्होंने जिथे मर्जी, रोटेट कर दो जिथे मर्जी, उहदे विच जिहड़े पार्टिकल अपनी अपनी जगह नहीं छड्डणगे, उन्हां दा डिस्टेंस सेम रहेगा। दैट इज़ रिजिड बॉडी, ठीक है। रिजिड बॉडी दीयां 3 तरह दीयां मोशनस हो सकदियां ने। पहली मोशन है उहदी ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी दे विच की हुंदा बेटा, इक्को लाइन च मूव करना है बॉडी,
ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ 'ਚ मूव ਕਰਨਗੇ। ठीक है, वो है ट्रांसलेटरी मोशन। ओके, ट्रांसलेटरी सब नूं समझ आ गई। ट्रांसलेटरी मोशन दे विच बेटे सारे पार्टिकल लीनियर मोशन दे विच है। ठीक हो गया। उस तो बाद आ जाती है रोटेटरी मोशन, रोटेशन दे विच की है, रोटेशन बड़ी इंटरस्टिंग है भी। ठीक है, तुसी एक इत्थे फिक्स कर दिता पॉइंट आ है, तुसी हुण जदों इस बॉडी नूं रोटेट करना इस पॉइंट दे आले दुआले, जो तुसी रोटेट करना है, जिहड़े पार्टिकल इत्थे आ पॉइंट ने तो हिलना नहीं अपनी थां तो, लेकिन जिहड़ा पार्टिकल इत्थे पे है बी है या सी है, ये सारे नाल नाल एवें रोटेट होने हैं, क्योंकि आ फिक्स हो गया ना ए। जे ए फिक्स है, बी किद्दां रोटेट हो रहा है इस तरह, सी किद्दां रोटेट हो रहा है इस तरह, डी किद्दां रोटेट हो रहा है इस तरह, वो सारे सर्कल दे विच घूमदे है, इनू छड्ड के जिहदे अबाउट घूम रहे हैं। ठीक है, सो इत्थे जिहड़ी लाइन होएगी वो होएगी तुहाडी एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब असी एक एक्सिस दे अराउंड बॉडी नूं घुमा रहे हैं गोल 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 गोल, तो उहदे सारे पार्टिकल्स किद्दां दा पाथ लैंदे है, सारे पार्टिकल सर्कुलर पाथ लैंदे है। ठीक है बेटे, और वो सारे कंसैंट्रिक, उन्होंने सेंटर इत्थे है। हुण देखो जिन्ना पार्टिकल दूर हुंदा जाएगा उस फिक्स पॉइंट तो उन्ना ही ये जिहड़ा सर्कल है वो वड्डा हुंदा जाएगा। ठीक है, ये सारिया चीज़ां अपने दिमाग च बसा लो, अगे असीं इन्हां नूं यूज़ करना, मैं तां दस रही हाँ। ठीक है, दो तरह दी मोशन हो गई, पहली च लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन दे विच इको डायरैक्शन जा रहे हैं, रोटेशनल मोशन दे विच सारे पार्टिकल्स किसी फिक्स पॉइंट दे अबाउट सर्कल दे विच घूम रहे हैं। अगली हुंदी है रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल, दोनों मिक्स हो जाण तां की होएगा बेटा, उस केस दे विच तुहाडे कोल किहड़ी मोशन बनेगी, वो रोलिंग। जो असी रोल करते हैं बॉडी में, तुसी व्हील जेडे है बसां दे व्हील है मूव कर रहे, अगे भी जा रहे हैं, रोल भी कर रहे है ना, गोल गोल भी घूमणगे पार्टिकल, नाल नाल ट्रांसलेटरी मोशन भी करनगे। इस तरह साडे कोल तीन तरह दी मोशन जिहड़ियां ने वो असी रिजिड बॉडी दे विच याद रखणियां ने। इहदा कुछ नहीं करना, इहदे कोई आर्टिकल नहीं डिराइव करने, सिर्फ याद रखणियां ने। ठीक है, किहड़ी किहड़ी मोशन है, बस दे टायर दी किहड़ी मोशन है, वो है ट्रांसलेटरी ते रोटेशनल, दोनों मिक्स कर देने हैं। ठीक है, जे कोई बॉडी तुहानूं लगदा सीधी जा रही है, कोई हार्ड बॉडी, तो उहदे विच कल्ली ट्रांसलेशन है। जे कोई बॉडी है जिहड़ी रोटेट कर एक फिक्स पॉइंट दे दुआले घूम रही है, तुसी एक धागा फड़ के घुमाते होने हो कई बार, है ना, वो इत्थे घूम रही है जी उस धागे के राउंड, वो बॉडी की क्या रोटेशनल मोशन है। वो सिर्फ मैं एक पहला मैं तुहानूं एग्जाम्पल दी सी, तो मैं तुहानूं सेंट्रल फोर्स बारे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बारे दस्सिया सी, वो च इक्को ही मास सी ना बेटा, धागे दे नाल असीं बिल्कुल एंड दे उपर मैं क्या सी बॉल जां बटन कोई बन लो, उन्होंने घुमाओ, है ना। हुण की वड्डी सारी बॉडी है, वड्डी सारी बॉडी दे अबाउट ही आपां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक एक्सिस फिक्स कर लिया, ਉਹਦੇ अबाउट ही ਆਪਾਂ बाकी बॉडी ਨੂੰ घुमा रहे। ठीक है, इस तरह फिक्स करके एक ਨੂੰ फिक्स रखा, बाकी ਨੂੰ ਐਵੇਂ 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 घुमा रहे। ठीक है ना राजे, वो फिर तुहाडे कोल रोटेशनल मोशन हो जाती है। इस तरह दी छोटी छोटी गल्लां अपने दिमाग च रख लिओ। ठीक है राजे, हुण मैं जिहड़े नोट्स भेजे उन्होंने स्टडी करो, नाले लैक्चर सुनो, तो बेटा मैं जिहड़े तुहानूं ऑब्जैक्टिव क्वेश्चन भेज रही हैं वो सारे तुहाडे लई है। तुसीं देखो नंबर बनाओ तुहाडे किन्ने बनदे आ ते मैनूं दसो। मैं नहीं कहंदी कि अपने आप करना है, तुहाडे हत्थां 'च नोट्स है, नोट्स खोल लो, देख के आंसर पहलां तुसीं करो, क्योंकि मैं मेरा मोटिव यही है कि तुसीं कॉपी खोलो, है ना। कॉपी खोलोगे तो चार गल्लां होर भी नाल पढ़ लोगे। सो जिन्ना ज़्यादा कॉपी नूं खोलोगे उन्ना तुहाडा फिजिक्स दे नाल प्रेम प्यार वधदा जाना है ना बेटे, तो उन्ना मेरा तुहाडे नाल वधदा जाना जिन्ना तुसीं रिस्पॉन्स ज़्यादा दोगे। सो मेरे बच्चे सारे बच्चे हुण पढ़ना शुरू कर दो। देखो त्यौहार आ गए हुण, है ना, इदां ही हुंदा हुंदा सी कहने हुण दिवाली दशहरा आ गया जी, दिवाली आ गई जी, अदों पढ़ांगे, बहुत टाइम हो जाना बेटा। स्कूल कॉलेज तो खुल ही जाने, असीं जाना भी मिलना भी है सारिਆਂ ने, है ना। चलो, तो हुण मैं ये आस करदी हाँ कि तुसीं सारे बच्चे जरूर रिस्पॉन्स करोगे ताकि मैनूं भी लगे कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। थैंक यू बेटे।